राधे, मेरा नाम मोहित मथुरा से। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मोहित रोजा ब्रजवासी। दोस्तों आज हम आपको राधा कुंड लेके आए हैं। राधा कुंड दोस्तों, दामोदर मास शुरू होगा जिसको कहते हैं अधिक मास। दोस्तों ये भगवान को अति प्रिय महीना है। इस महीने हमारे राधा कुंड में महा स्नान होता है अहुई अष्टमी वाले दिन। तो दोस्तों यहाँ से देश और विदेश से लोग होली अष्टमी पे स्नान करने आते हैं। तो आज हम अपने पंडित से जानेंगे कि होली अष्टमी कौन सी तारीख की है, इसको बनाने की विधि क्या है और स्नान का क्या महत्व है। तो चलिए आज हम पंडित जी के पास चलते हैं। बोलिए राधा रानी की। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी आपका नाम क्या है? जमुना प्रसाद। पंडित जी एक बार बताइए, होली अष्टमी का जो पर्व है वो कौन सी तारीख का है? वो 13 तारीख का है, सोमवार। तो पंडित जी इसका क्या महत्व है? यहाँ का ये महत्व है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, 5,500 वर्ष पुराना यहाँ का महत्व है। इस जगह का नाम था अरिष्टवन। हाँ, तो यहाँ पे एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य रहता था, मायावी राक्षस था, गौ का रूप धारण करना जानता। कंस ने ऐलान किया कि जो नंद के लाला मारे गो में उसको आधो धन आधा संपत्ति दूंगा। अच्छा। तो यहाँ भगवान ने निश्चित किया था कि सुबह 6 बजे बरसाना मोरकुटी में महाराज, दोपहर को 12 बजे राधा कुंड में, और रात्रि के 12 बजे सेवा कुंज वृंदावन निधिवन। तो 3 जगह जब दोपहर की लीला कर रहे थे तो यहाँ सारी समतल जगह थी, कोई कुआं नहीं था, खाई नहीं थी, कोई कुंड नहीं था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भगवान रास लीला के लिए आए और राधा रानी अपनी सखियों के 8 सखियों के साथ में आई। तो वो भगवान की गौ में मिल गया, वो राक्षस गौ का बछड़े का रूप धारण करके। अच्छा। हाँ, सारी गौओं को मारने लगा। तो ग्वाल वाल गोपियों ने उनको बचाया गौओं को, तो ग्वाल वालों ब्रजवासियों को मारने लगा, घसीट के मारने लगा। भगवान यहाँ पीला मंदिर बना हुआ है, इसी जगह कदम का वृक्ष था, वहाँ भगवान के लेटे हुए थे। भगवान ने देखा हमारी ऐसा साढ़ आयो है जो हमारी गौओं को सता रहा है और ब्रजवासी ग्वाल वालों को सबको मार रहा है घसीट करके। तो भगवान दौड़ के आए, दोनों पैर पकड़ के इसी बीच जगह में उसको पछाड़ दिया। तो राधा रानी ने दौड़ करके उनका हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, आपने ये हमारी महाराष्ट्र मंडल में गौहत्या क्यों की? आपने गौ ब्राह्मण साधु तीनों की रक्षा के लिए जन्म लियो है, ऐसा यानी कौन सा अपराध कियो? हे राधे, ये गौ का रूप नहीं है, गौ नहीं है, ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है, मायावी राक्षस है, इसका नाम है अरिष्टासुर। ये हाँ, बछड़े का रूप धारण करके आयो है और ये हमको सबको मारने के लिए कंस ने भेजो है। अच्छा। तो राधा रानी बोली नहीं, इसका जो शरीर है वो गौ का है, मुख है वो राक्षस का है। हाँ, तो इसको आपको गौ हत्या का अपराध लगा है, पूरे संसार ने देखा है, संसार आपसे गौ हत्यारे कहेंगे। अच्छा। भगवान बोले कोई उपाय बताओ राधे, कि यही एक उपाय है कि आप संसार के तीर्थों में स्नान करके आइए, आपको पाप मोचन होगा। भगवान बोले ब्रज तज कुंठ न जाऊं, मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा। और सारे तीर्थ है, आकाश पृथ्वी पाताल, बहुत समय लगेगा। हे राधे, आप अपने सोने के कंगन से कुंड बनाए, मैं बांस की बंसी से कुंड बनाऊंगा। नारद जी को आह्वान करके मैं समस्त तीर्थों को यहीं बुलाऊंगा। अच्छा। राधा रानी बोली हम तो समस्त तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं और स्नान करना चाहते हैं, जब ही आपको पाप मोचन होगा और हमारा भी। अच्छा। भगवान बोले यथाशक्ति ऐसा ही होगा। अच्छा। तो नारद जी को भेज के दीपावली से 8 दिन पहले अघोई अष्टमी पड़ती है, जिसका माता बहन व्रत करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो रात के 12 बजे 12:05 में चंद्रमा निकलता है, उस समय भगवान को यहाँ स्नान करायो। तो राधा रानी बोली कि पहले मेरे कुंड में स्नान होगो। भगवान बोले पहले मेरे कुंड में स्नान होगो। अच्छा। कि आपके कुंड में जल नहीं है। अच्छा। मेरे कुंड में जल है। तो बहस हो गई दोनों में? हाँ, बहस होने लगी, बहुत झड़े हुई। सारे तीर्थ बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, स्नान करिए, समय निकल जाए वो। अच्छा। भगवान बोले ये कहते हैं कि मेरे कुंड में स्नान हो, मैं कहता हूँ मेरे कारण ये पाप रखो, मैंने समस्त तीर्थों को और आपको बुलाया तो मेरे कुंड में स्नान हो। भगवान वो सब तीर्थ बोले आप पापी हो, जब तक पाप मोचन नहीं होगा आपके कुंड में जल नहीं है। अच्छा। भगवान ने बांस की बंसी से संगम किया। अच्छा। तो राधा जी का जल श्याम जी में गया। भगवान बोले आइए राधे, मेरे कुंड में जल आएगो, आप स्नान करिए। राधा रानी बोले ये हमारा ही जल है,
आप पहले हमारे कुल में तो ब्रज की स्वामी अर्धांगिनी राजा थी, 64 कला अवतार राधा रानी भगवान, 16 कला अवतार राधा रानी हट पकड़ गई, नहीं पहले मेरे कुल में स्नान होगा। तो रात के 12:05 पे और 4 बजे तक स्नान यहाँ पे राधा रानी ने वरदान दिया। जो भी भक्तगण जिस माता बहन पे संतान नहीं है उनका बांझपन का दाग मैं दूर करूंगी। कोई भी भक्त मेरे कुल में जैसी भी कामना बोल के जाएंगे मैं हर मनोकामना को पूर्ण करूंगी। तो यहाँ का ये विधि विधान चलो आ रहा है। 68 करोड़ तीर्थ, 33 करोड़ देवता यहाँ पे विराजमान है। इसी कुल में दूध की धारा निकलती है, भारतवर्ष में कहीं नहीं निकलती है। पीला मंदिर संगम पे से शुरू होती है, परिक्रमा कर करके ऐसे वहीं जाकर के समापन हो जाती है। सारा जल दूधी दूध का हो जाता है। तो यहाँ का ये बहुत तगड़ा महत्व है। और राधा रानी ने वरदान दियो कि जल में खड़े होकर के मेरे कुल में राधा कृपा कटाक्ष गोपाल श्रेष्ठ नाम को जो कोई भक्त मेरे कुल में पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको हर मनोकामना में पूर्ण करूंगी। आर्य शक्ति कलयुग की राधा रानी ने ये वरदान दियो। अब पंडित जी एक बात बताओ, ये सत्य है कि जिस औरत को डॉक्टर ने भी मना कर दिया उनके भी यहाँ पर बच्चे हुए हैं? 40 साल क्यों नहीं हो गए, यहाँ 40 साल बाद भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, आशा टूट गई और राधा रानी ने यहाँ गोपाल दियो है। हाँ, पुत्र के रूप में गोपाल दियो है राधा रानी को। राधा रानी ने सब भक्तों को यहाँ से कोई निराश नहीं गया। हमने अभी तक यही नहीं सुना है कि कोई यहाँ भक्त यहाँ से निराश गया है। हाँ, पुत्र की प्राप्ति राधा रानी ने जरूर की है यहाँ सबकी राधे 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 राधे। ये यहाँ को वरदान है। जो भी भक्तगण आते हैं कोई भी कामना पूर्ण बोल के जाते हैं, पूर्ण होती है। 101% यहाँ राधा रानी पूर्ण करती है। राधा रानी की ये यहाँ का महत्व है। पाताल का कंकण कुंड है जो राधा रानी ने अपने सोने की चूड़ी से बनाया हो और यहाँ से 70 फुट ये गहराई है। उसका कोई पता नहीं वो कितना गहरा है। पाताल तोड़ है, पाताल से जल आता है। सुनामी लहर जो आई थी उस समय वो भी यहाँ पे सुनामी लहर आई, ऊपर तक जल हो गया, नीचे चला जाए ऊपर तक जल हो गया था। हाँ, उस 4 बजे की बात है ये। उसी समय यहाँ पाताल से और समुद्र से संपर्क है गोलोक धाम से। हाँ, गोलोक धाम से, इसी को गोलोक धाम कहे। 84 कोष में सबसे अलग है ये राधा कुंड। राधा कुंड आर्य शक्ति कलयुग की प्रथम देवता राधा रानी। हमारे प्रेमानंद जी भी महाराज यही कहते हैं कि राधे राधे रटिए तो श्याम जी और दौड़े चले आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। राधा राधा बोलिए श्याम जी ऑटोमेटिक साथ रहेंगे। 64 कला अवतार, कीर्ति मैया की लाडली, विश्वान जी की लाडली आर्य शक्ति। आपने हमारे पंडित जी से इसका महत्व सुना, कथा सुनी। आप होली अष्टमी पे आइए, यहाँ पर स्नान करिए। जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होंगे, जिनकी लड़कियां होती हैं और लड़कियां नहीं हो रहे उनका लड़का हो जाएगा। रोजी रोजगार ब्याह शादी नहीं हो रहे वो राधा रानी पूर्ण करती है 1.25 साल के अंदर। 1.25 साल के अंदर पंडित जी 15 महीने के अंदर राधा रानी शादी भी करा देती है और जॉब भी लगा देती है। और इसका कोई पूजा अर्चना होती है? हाँ, पूजा होती है। फल का संकल्प करते हैं। फल का महत्व है सबसे बड़ा पैठे का फल। पैठे का फल, हाँ, उसका बड़ा महत्व है। राधा रानी ने उसी समय वरदान दे दिया जो मेरे कुंड में पैठे का फल अर्पित करके जाएगो मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। फल का है, पूजन करते हैं ब्राह्मण द्वारा, ब्रजवासियों द्वारा पूजन करते हैं। बाहर का कोई तीर्थ प्रोत नहीं होगा, राधा कुंड का तीर्थ यहाँ के जो रहते हैं हाँ, राधा कुंड के वासी ब्राह्मण मेरे ब्रजवासी पूजन कराएंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से राधा रानी कहिए मैं वरदान पूर्ण करूंगी। राधे राधे। 12 बजे से 4 बजे तक का स्नान है मुहूर्त में, तो पूर्ण कामना पूर्ण होती है। 5-6 लाख जोड़े स्नान यहाँ पे करते हैं हर साल प्रतिमा। पंडित होली अष्टमी 14 अक्टूबर की नहीं, 13 तारीख से शुरू होगी और 14 तारीख सुबह 4 बजे तक का स्नान है। तो दोस्तों होली अष्टमी 13 तारीख को शुरू होगी रात को और 14 तारीख के दिन से शुरू हो जाती है। 14 तारीख को सुबह कितने बजे तक? सुबह 6 बजे से 13 तारीख से शुरू हो जाती है और 14 तारीख सुबह 4 बजे तक का स्नान है ये। पंडित जी राधे राधे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। ये कोई ऐसा महत्व नहीं है कि 12 बजे ही भक्त स्नान करें। अच्छा, 13 तारीख सुबह से ही स्नान करें, अपने घर को जा सकते हैं स्नान करके, फल छोड़ करके, पूजन करके। अच्छा। और सुबह 14 तारीख 4 बजे तक का स्नान है, यहाँ का महत्व है। वो भक्त कभी निराश नहीं जाएगा, वो अपनी कामना जो लेके आया पूर्ण होगी 100%। पंडित जी होली अष्टमी महासंगम होता होगा? हाँ, महासंगम होता है, बहुत तगड़ा। एक तरह का कुंभ हो गया। कुंभ से ज्यादा कुंभ है ये। कुंभ से भी ज्यादा। कुंभ कुछ नहीं है, आर्य शक्ति के सामने राधा रानी स्वयं विराजमान है, जल के रूप में विराजमान है।
तो ये राधा जी हमारी जल रूप में विराजमान है। जल रूप में विराजमान है। भक्तों को बरसाना में विग्रह का पूजन है, यहाँ जल के रूप में पूजन है। मतलब राधा रानी जल रूप में, जल रूप। भक्तों को जल रूप में दर्शन दे रही है। हाँ, हर 8वें दिन में अपना रंग बदलती है। जैसे माता बहन साड़ी बदलते हैं, कपड़ा चेंज करती हैं, जैसे ही राधा रानी हर दिन अपना कलर चेंज करती हैं। कलर चेंज। राधे 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 राधे। ये सबसे पहले नेत्रों से जल लगाएं, आंखों से, फिर 3 बार अपना शरीर से छींटा मारें और अपना हाथ में जल रखिए, खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लगाइए, उल्टा हाथ नीचे, मुख से बोलो ओम 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 श्री विष्णु नमो अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार्दे श्री शेष 12 कल्पे जाम्बूदीपे वरद खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते कलयुगे कल्पितम चरणे माशाना मासोत्तम मासे कार्तिक मासे दामोदर मासे मथुरा मंडले गोवर्धन क्षेत्रे राधा कुंड श्याम कुंड तटे कृष्ण पक्षे पंचाम तिथि अमुक नाम मोहित अमुक गोत्र गावा। मुख से बोलो हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, चरणों की भक्ति दो, चरणों की भक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, घर परिवार में आनंद मंगल करो, आनंद मंगल करो। हम आपके धाम में बारंबार आते रहे, श्री धाम राधा कुंड में, श्याम कुंड में, महाराष्ट्र मंडल में, गोलोक धाम में राधा रानी के श्री चरणों में भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, निरोगी काया के लिए संवत 2082 में अमुक नाम फिर ले लीजिए अपना नाम, राधा जी का ध्यान करके श्री कृष्णाय नमो हरि जल को छोड़े, नमो हरि हाथ जोड़े, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय चौ जगेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो हरि। 3 बार ऊपर को हाथ उठा के बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से ताली बजाओ, हंसी जो हंसेगा स्वयं राधा रानी उनके घर में विराजमान होगी। जय राधा रानी की राधे। यहाँ का ये वरदान है। लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें भक्तों, क्योंकि आगे ये जानकारी आगे भी पहुंचे और लोग आए यहाँ पर स्नान करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।